हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो ये तो ट्रंप कह रहा है पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, पूरी सभ्यता मिटा देंगे। आज कुछ है ऐसा? देखिए, अभी तक जो बातचीत आई है उससे लगता है कि परमाणु हमला नहीं होगा। ये बात तो अभी तक सारे विशेषज्ञों ने माना है। तो अगर एटम बम का इस्तेमाल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि फिर अमेरिका शायद अभी तक जो जितनी क्षमता से अटैक कर रहा था उसकी क्षमता को बढ़ा के नहीं, लेकिन एक चीज है, आलोक अवस्थी के एक आकलन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि भाई आप पूरी सभ्यता को, किसी देश को कुछ घंटों में कैसे नष्ट कर सकते हैं। एक ही तरीका है। देखिए, ये लड़ाइयाँ जो होती हैं ये शासकों की सनक का निर्णय है, ये किसी देशवासी की इच्छा नहीं होती है। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ये है, मारे जाते हैं जनता और निर्दोष लोग जो अंधेरे में जीवन जी रहे हैं, जिनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और भारत का मुसलमान जो आज इस नज़रिए से देख रहा है, ये इस्लाम पर हमले के तौर पर उसको देख रहा है, जो आज ईरान को सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। लेकिन ईरान ने जिस तरह से और मुस्लिम कंट्रीज़ पर हमला किया और बार बार ये बताता है कि हम उन पर, मुसलमानों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम खाली अमेरिका के टारगेट पर हमला कर रहे हैं, वो इनको बड़ा संतोष देता है। धार्मिक आधार पर जज्बाती होकर कुछ लोग जो भाषण देते हैं उनके सवाल का, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन युद्ध ने जब शुरुआत की तो फिर उसमें बच्चा, बूढ़ा, जवान और नियम कानून, ये सब बातें गौड़ हो जाती हैं। और जब इतने बड़े बड़े बम बरसाए जा रहे हो, 200, 400, 1000 बम। ब्रजेश जी, भारत से जो ईरान की दूरी है वो 2800 किलोमीटर है लगभग हवाई मार्ग से। अगर ईरान पर कोई ऐसा स्थिति बनती है एटॉमिक बम की, तो भारत तक वो कितना इफेक्ट कर पाएगा, ये बहुत मामूली असर आ सकता है। लेकिन अमेरिका तो 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है ईरान से, और ईरान की मिसाइल की क्षमता 2000 किलोमीटर तक है। तो अमेरिका खुद ना गिराए, हो सकता है कह दे कि इजराइल से गिरवा दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका बदला तो दुबई से लेगा, दुबई ही कूटा जाएगा। देखिए, अगर ईरान पे ऐसा कोई हमला होता है तो आसपास के देश भी नहीं बचेंगे, उनमें रेडिएशन फैलेगा, चाहे इजराइल है, चाहे दुबई है, चाहे जो भी पाकिस्तान है, देश है, पाकिस्तान तक भी उसकी चपेट में आएगा। लेकिन चूंकि आज उन्होंने कहा कि आज एक पूरी सभ्यता का अंत हो सकता है, फिर कभी वो जीवित नहीं हो पाएगी। विश्व के सबसे लंबे और जटिल इतिहास के लिए आज का ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है। आज की रात बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि लड़ाई शुरू हुई थी कि तुम बम ना बनाओ, आज लड़ाई का सारा सेंटर हॉर्मुज हो गया है कि हॉर्मुज का रास्ता खुलेगा कि नहीं। लड़ाई तो अब परमाणु बम पे चली नहीं रही है, बनाने ना बनाने पे, अब तो हॉर्मुज पर कब्जे की लड़ाई चलेगी। और उस रास्ते से आगे आवागमन कैसे होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। वैसे हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिरा था उसकी क्षमता थी 15 किलो टन की। आज 100 किलो टन तक के बम तैयार हैं, उससे ज्यादा बड़े बम हैं परमाणु बम। तो 15 किलो टन के बम ने हिरोशिमा नागासाकी को 45, 50 साल, 60 साल बाद भी कितना परेशान किया। और जब 100 किलो टन का बम का अगर इस्तेमाल होगा तो फिर वो दुनिया में कितनी तबाही लाएगा। भाई सभ्यता कैसे नष्ट होगी वीरेंद्र जी? और ट्रंप ये भी लिखते हैं कि फिर आगे कभी जीवित भी नहीं होगी। इसका मतलब कि समूल नाश कैसे होगा? एक ही वेपन है। देखिए, क्यों आलोक जी? खामनेई मारे जा चुके हैं, ईरान में बहुत बड़ी संख्या में उनके शीर्ष लीडर मारे जा चुके हैं। अब उनके पास एक रास्ता है, पकड़ के बैठे हैं, हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, इसी से सबको झुकाएंगे। इससे यूरोप का या अमेरिका का कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित है, कोरिया है, जापान है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वियतनाम, ये सब इलाके तेल को तरस रहे हैं, गैस को तरस रहे हैं। तो एक तरफ वो अपना दोस्त भी कहता है और एक तरफ वो जो है सप्लाई भी रोके हुए है। अब ये सारी चीजें
बड़ी विचित्र स्थिति बनाती हैं। अब आज की रात सबको इंतजार है, भारत को भी इंतजार है कि क्या होगा, लेकिन जी कंक्लूड जितना करें। दर्द मिल चुका है वो कम नहीं है। उस दर्द से उबरना ईरान के लिए आसान नहीं है। बहुत- फिर ये बहुत कठिन। कट्टरपंथी स्थितियां और बिगाड़ रही है चीजों को। वीरेन जी चूंकि इन पर इंटरनेट कौन बंद है तो रोकेगा? वहां से अभी न तस्वीरें आ रही हैं, न इस हमले का इम्पैक्ट का ग्राउंड लेवल पे क्या असर है उसकी रिपोर्ट मीडिया को मिल रही है। एक बार सब कुछ सामान्य हो जाए तब पता चलेगा कि ईरान में तबाही कितनी भीषण और बड़ी है। बिल्कुल। आज वो अभी तो हम लोग खाली बैठ के देख रहे हैं, थोड़ी मोड़ी बातें सुन लेते हैं या जो ट्रंप बोल देते हैं उसको लोग जान रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ जानेंगे कि क्या है। जी लेकिन ये conclude जरूर करें। है जी कि अगर अमेरिका ऐसा कुछ करता है तो फिर रूस और चीन, इनका रुख क्या होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है लगातार। वहां भी क्या ऐसी स्थिति बनेगी इसके बाद, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर पूरी दुनिया की तस्वीर क्या बनेगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी वीरेन जी, बस इतना ही कहा जाएगा कि जो आफत आई है उसको छुपाया ना जाए, सच सच बताया जाए, क्योंकि जो चीज़ें चलाई जा रही हैं वो दिखाई जा रही हैं, उसमें बहुत सच्चाई नहीं है, उससे बहुत आगे की चीज़ें हैं। और कहते हैं कि दर्द जो होता है ना वो आसानी से नहीं निकलता है, तो कहते हैं कि कितना और दर्द देगा बस इतना बता दे, ऐसा कर ऐ खुदा तू मेरी हस्ती मिटा दे, और यूं घुट घुट के जीने से तो मौत बेहतर है, और मैं कभी ना जागूं ऐसी नींद सुला दे। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक दिन आर पार हो जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव अपडेट्स हम तक मुहैया कराने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, इस